Hello everyone, welcome you all in lecture 2 on application of derivative. Okay, so we have dealing with the topic equation of tangent and normal. Okay, so we continue that topic in this lecture. Okay, so this is your example 2. Find the points on the curve given by y equal to x cube minus 6x square plus x plus 3 where the tangents are parallel to the line y equal to x plus 5. Okay, so you have to find out the points. You have to find out the points on the curve. Points on the curve. Okay. And a condition is given to you. Tangent are parallel to the line. Tangent. Okay. So सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, उस इक्वेशन का tangent निकाल लेते हैं. Okay. So आपके पास क्या है? y equal to x cube minus 6x square plus x plus 3 गिवन है आपको. बराबर है. तो यहाँ पे देखो tangent निकालना है तो dy by dx लेना पड़ेगा. तो क्या आएगा, x क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा. ओके, सो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट भी नहीं बोल सकते, एट द पॉइंट निकालना पड़ता है, तो पॉइंट तो आपको निकालना है. ओके, सो नाउ दिस टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन, तो उस लाइन का भी स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा, माइनस a बाय b. ओके, सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस y उधर जाएगा तो माइनस 1 मतलब 1 ही आएगा. माइनस 1 बाय माइनस 1 इक्वल टू व्हाट 1. ओके, सो इस तरह से आएंगे. अब आपको ये पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर है तो देयर करस्पॉन्डिंग स्लोप गेट्स इक्वल टू ईच अदर. तो इसका स्लोप ये है टेंजेंट का, और स्लोप ऑफ लाइन का ये स्लोप है, तो दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ओके, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, दैट्स व्हाई क्या होंगे, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू कितना मिलेगा 1. Therefore 3x square minus 12x, वो 1 get cancel equal to 0. So 3 get common here. So 3x square minus 4 equal to what? 0. So 3 will be transferred that side. Okay, 3x is common. Sorry, from that 3x is common. 3x is common. So in bracket x minus 4 is there equal to what? 0. So therefore x equal to 0. or x minus 4 equal to 0. So you will get here x equal to 0 or x equal to 4. क्या मिलेगा यहाँ पे, x equal to 4. ओके, सो अब आपको एक पॉइंट मिल गया. एक पॉइंट दो तरीके से मिल गया. अब आपको y की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की भी वैल्यू मिलेगी. ओके, सो फॉर x equal to 0 y इक्वल टू कितना होगा देख लेते हैं. यहाँ पे 0 डाल दो तो y की वैल्यू 3 आएगी. ओके, सो पॉइंट क्या मिलेगा सबसे पहला, दैट विल बी 0,3. ओके, वैसे ही अगर आप x की जगह 4 डालोगे, वैसे ही अगर आप फॉर x इक्वल टू 4, ओके, सो y इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, 4 डालोगे तो 4 का क्यूब 64. ओके, माइनस 4 का स्क्वायर 16. 4 का स्क्वायर 16. So 6 into 16 कितना 96 आएगा यहाँ पे, प्लस 4. ओके, प्लस 4 प्लस 3. So 16 plus 4 68 plus 3 71 minus 96 minus 25. So ये पॉइंट क्या मिलेगा दूसरा यहाँ पे 4, minus 25. क्या मिलेगा यहाँ पे 4, minus 25. So in this way you got here 2 points. Our first point is what, 0,3, which is lies on that curve. Okay, and also second point is what, 4 minus 25 is once again lies on that curve. Okay, let's check the solution here. Okay, so let's move to exercise 2.1. मतलब exercise 2.1 अभी नहीं है आपको, वो थोड़ी देर के बाद है, मतलब एक टॉपिक और होने के बाद. बट जो हमने टॉपिक देखा है उसके पूरे प्रॉब्लम हम देख लेते हैं यहाँ पे. तो पहला एग्जांपल तो बहुत ही इजी, वहां पे सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है आपको. ओके, तो यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल, मतलब जैसा अभी देखा था वो पैरेलल के लिए देखा था. अब ये भी एक एग्जांपल है, वो किसके लिए, आपका परपेंडिकुलर. ओके, तो आपको अच्छे से पता है, दो अगर
लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप क्या रहते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, तो सबसे पहले y आपको गिवन है, सो y इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। ओके, अब यहाँ पे लाइन क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या होगा यहाँ पे, minus 6 by 3. Minus 6 by 3 means minus a by b. So you will get here minus 2. क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, minus 2. ओके, अब ये दोनों स्लोप क्या होंगे, दे आर द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब ये क्या है, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x minus 3 इक्वल टू, परपेंडिकुलर है, पैरेलल अगर होते तो दोनों इक्वल लिख लेता, बट परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, उसका उल्टा होके नेगेटिव आएगा। सो 1/2 is there, so to get cancel. So you will got here root x minus 3 equal to what, simply 1. Root x minus 3 equal to what, 1. Cross multiplication कर लोगे, so x minus 3 equal to कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x minus 3 कितना मिलेगा, 1 स्क्वायरिंग लेने के बाद। so x equal to कितना मिलेगा यहाँ पे, 4 मिलेगा। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी, देख सकते हो आप, for x equal to 4, y equal to you get here square root of x minus means 4 minus 3. 4 minus 3 कितना आएगा, 1, square root of 1 is 1, so y equal to what, 1. So therefore point is what, 4 comma 1, x comma y. Done. Okay, so let's move to fourth example in that. Third example is same as the second. Okay, parallel वाली condition given है। अब यहाँ पे देखो fourth में थोड़ा अच्छे से, find the equation of tangent to the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0 which are parallel to the x axis। अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास इक्वेशन तो गिवन है, आपको टेंजेंट निकालने के लिए उसका स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट गिवन दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, नहीं, तो सबसे पहला टारगेट रहेगा पॉइंट फाइंड आउट करो। ओके, सो यहाँ पे देखो, अब ये कर्व जो है, ये वाला कर्व, ये इस लाइन को पैरेलल है, कौन से लाइन को, x एक्सिस को। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0 है, बराबर है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आएगा, 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx माइनस 2 बराबर है माइनस 4 y की डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू 0, 1 की तो 0 है। ओके, इंप्लिसिट फंक्शन है, dy by dx एक जगह पे कलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा dy by dx, अगर कॉमन भी निकालोगे तो you will get here 2y minus 4 and the remaining portion get transferred to that side, so you will get 2 minus 2x, minus 2 become plus 2, plus 2x become minus 2x. So dy by dx is how much then, 2 minus 2x divided by what, 2y minus 4. Done. So this is the slope of that curve. Now that curve is parallel to the x-axis. Okay. So x-axis का equation can anyone take? This is your x-axis. For the x-axis y is 0. For the x-axis what? Y is 0. So the equation of x-axis is what? Y equal to 0. Y equal to what? 0. Okay. So now the slope of, okay, now the slope of equation of x-axis. x-axis का slope क्या होगा? x-axis का slope क्या होगा? Okay, so that will be what? Slope of line is what? 0, because that is a horizontal. उसका slope क्या है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या रहता है, हमेशा 0। वर्टिकल लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, दैट विल बी इंफिनिटी। एक्स एक्सिस का स्लोप आपको अच्छे से पता है, यू नो वेरी वेल दैट हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या स्लोप तैयार करेगा, क्या स्लोप जनरेट करेगा, दैट विल बी ऑलवेज 0। एंड स्ट्रेट लाइन इन अबव साइड, दैट विल बी अबव x on the y axis perpendicular to x axis, that will be always infinite. Okay, so now these two slopes must be equal because they are parallel. So what is the form of that? 2 minus 2x divided by 2y minus 4 equal to how much? 0. Why these are equal? Because they are parallel. They are what? Parallel. So okay, so this transferred to this. So you will get only 2 minus 2x equal to 0.
So this become 2x equal to 2. So x equal to what? 1. So now for x equal to 1, what is y? Okay, so put x equal to 1 here. You will get for x equal to 1. Okay, so 1 plus y square, 1 plus y square, okay, minus 2x means minus 2, minus 4y, okay, plus 1 equal to what? 0, okay. जहां पे x है वहां पे आपने 1 पुट अप किया, क्या मिलेगा देखते हैं यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस 4y, ये माइनस 2 है, ये प्लस 1 गेट कैंसिल इक्वल टू 0, डन। सो y अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में आएगा आपका यहाँ पे y माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा 0, सो यू विल गेट हियर y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, ओके। y के तो दो वैल्यू मिली बट x की वैल्यू क्या है, एक थी, तो पॉइंट कितने होंगे आपके, 2 पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा पॉइंट 0,4, क्योंकि सॉरी 1,0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी मिली 0, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ओके। एंड द सेकंड पॉइंट क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 के लिए 4 भी मिला है, तो सेकंड पॉइंट होगा आपका 1,4, सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका 1,4, ओके। सो अब यहाँ पे अगर आपके 2 पॉइंट हैं, सो 2 पॉइंट के लिए आपके स्लोप भी दो आएंगे, ओके। सो स्लोप क्या आएगा, सबसे पहले आप पुट अप करोगे 1 0, तो आपको मिलेगा पहला स्लोप, उस पॉइंट के लिए आपको स्लोप मिलेगा, उसे मैं बोलता हूँ m1, और इस पॉइंट के लिए आपको स्लोप मिलेगा m2, बराबर है। वो दोनों वहां पे पुट अप करो, सो यू कैन जनरेट देयर टू स्लोप। अब आपके पास स्लोप भी मिले हैं, आपके पास पॉइंट भी अवेलेबल है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिल्कुल निकाल सकते हो। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दैट, y minus y1 equal to mx minus x1. Please try it for that. You have get their total 2 equation of tangent for 2 different point and 2 different slopes, okay. Please try it for yourself and check the answer, okay. Okay, so this is your example 5 in exercise 2.1 based on what, equation of tangent and normal, okay. So find the equation of the normal to the curve. You have to find out here the equation of normal, okay. So to the curve, and a curve is given to you is what, 3x square minus y square equal to 8, okay, which are parallel to the line x plus 3y equal to 4. तो सबसे पहले जो कंडीशन दी है उसे इलैबोरेट करते हैं। आपको क्या दिया है, ये कर्व इसे पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले उसका स्लोप निकालते हैं, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा देखो 6x माइनस 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, ओके। इसे सॉल्व करते हैं तो 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 6x होगा, कितना होगा 6x होगा, ओके। सो दिस 2 3s आर, सो यहाँ पे मिलेगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू 3x अपॉन क्या होगा यहाँ पे y होगा, ओके। सो ये एक स्लोप मिलेगा आपको, ओके। और वहां पे देखो x plus 3y, तो स्लोप ऑफ x plus 3y इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4, ओके। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस is minus 1 by 3. Now they are equal. So what is the condition for that, 3x upon y equal to कितना मिलेगा minus 1 by 3 मिलेगा, ओके। सो यहाँ पे मिलेगा 9x इक्वल टू कितना मिलेगा -1। अब यहाँ पे देखो दोनों वेरिएबल में इक्वेशन है, तो आप एक पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल को आपको चूज करके दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा इक्वेशन बेटर रहेगा उसके लिए, ये वाला, क्योंकि आप x की जगह देखो क्या पुट अप कर सकते हैं, 4 - 3y डाल दो यहाँ पे, x की जगह 4 - 3y इक्वल टू, बराबर है, x की जगह 4 - 3y इक्वल टू कितना है -1, क्योंकि आपको देखो आपको अभी तक क्या मिल रहे थे, एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन मिल रहा था, तो आप सीधा सीधा सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ पे देखो दो वेरिएबल में इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा अगर आप आइडिया जनरेट करोगे, ये तो इक्वेशन दोनों वेरिएबल में है, तो आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो डाल दो वहां पे, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन y में है, तो क्या मिलेगा देखो 9 × 4 36 - 9 × 3 27y इक्वल टू -y, बराबर है।
सो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 36, ये -27 उधर गया, ओके। सो यू विल गेट -27y प्लस -y, मतलब +27y -y, तो यहाँ पे मिलेगा 26y, बराबर है। सो y इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 36/26, ओके। इसे और अच्छे से सॉल्व करोगे तो यू विल गॉट हियर 18/13, y इक्वल टू क्या मिलेगा 18/13 मिलेगा, okay. So now y equal to 18/13, put in which equation? Okay, put in this equation. So you will get here as what 9x equal to is minus y is there, 9x equal to क्या दे minus y दे, तो y की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। So 9x equal to y has the value -18/13 simply, -18/13, okay. So this 9 2s are what 18, so you will got here x equal to -2/3, okay. So point you will got, and a single point got here -2/3 and 18/13, okay. So here -2/3 and 18/13, so this is your point, a point मिला है। अगर आपने स्लोप निकाल लिया, तो you will find out the equation of normal। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होता है, y minus y1 equal to negative times the reciprocal of the slope equal to x minus x1, यही है ना आपका फार्मूला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। तो वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, ये वाली पॉइंट यहाँ पे पुट अप करना है, और सबसे पहले निकालना है dy by dx, तो वो मिलेगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, बराबर। बट आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने की जरूरत है, तो जो कुछ भी आंसर आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लो, और बाद में किस इक्वेशन में डालोगे y minus y1 equal to mx minus x, so you will got the answer of your, that is equation of normal। Please once again try for yourself, I give a proper hint for you, okay, how to solve the such type of example। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल है जो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए देख सकते हो। इतने ही वैसे पूछा जाता है, ज्यादा डिफरेंट वैसे कभी पूछता नहीं, ओके। सो जरूरी क्या है वो फाइंड आउट करो, और जिसकी जरूरत है उसके लिए फोकस करो, सो यू विल गॉट योर रिजल्ट फाइनली, ओके। सो बाय एवरीवन, and if you like this lecture, please subscribe my channel, that is PK's Academy of Mathematics, okay. So goodbye everyone and take care।